हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि आप किस तरीके से जब आपका वेबसाइट रेडी हो जाता है अपलोड करने के लिए, तो अपलोड करने से पहले उसको एग्जामिन करना, उसको चेक करना, रिव्यू करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ लूप होल्स रह जाते हैं और अपलोड करने के बाद हमें पता चलता है, तो वो एक कस्टमर पे हमारा जो ऑडियंस हमारे विजिटर्स हैं उन पे गलत इम्पैक्ट जाता है। तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उस चीज़ को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक बार लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हल्का सा रिव्यू मैं कर देता हूँ, देन हम लोग DWT पे स्विच करेंगे। बात करें अगर पब्लिश करने के लिए, तो मैंने कहा था कि आपको पब्लिश करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। और वो आप अपने MEW सॉफ्टवेयर में व्यू के अंदर साइट में जाएंगे, वहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप अपनी साइट का व्यू देख सकते हो कि सारे हाइपरलिंक्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप उनको ठीक कर लीजिए, उन पे आप प्रॉपर हाइपरलिंक अटैच कर दीजिए। इनमें फ़र्दर आप किसी पेज पे देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस पेज पे देखना चाहते हो कि फ़र्दर आपके जो हाइपरलिंक्स वहाँ पे हैं उस पेज पे वो एक्टिवली वर्किंग है या नहीं है, तो आप इस प्लस निशान पे क्लिक करके आप चेक कर लेंगे कि आगे भी आपके जो लिंक्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड हैं या नहीं हैं। एंड उसके बाद हमने ने बात की थी कि आप अपनी वेबसाइट का साइज़ ज़रूर एस्टिमेट कर लीजिए। साइज से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका पेज हैवी है, क्या वो पेज डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर उसको जो ओपन होगी वेबसाइट तो कितना टाइम स्लो लोडिंग तो नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी पेज की साइज़ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हैवी पेज बन गया है तो उसको स्मॉल करने की, उसकी साइज़ कम करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, साइट्स में जाएंगे तो वहाँ पे साइट समरी का ऑप्शन आपको मिलेगा और वहाँ पे आपको अपने हर एक पेज का जो है डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा, कौन कितने KB का है और टोटल साइज़ आपके जो फाइल्स की हैं वो कितनी है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा पेज है जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं तो उसको रिड्यूस करें। और उसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि स्लो पेज को रिमूव करने का ऑप्शन हमारे पास जो एडिटर होता है MEW है उसमें अवेलेबल होता है। आप साइट्स में जाइए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स नाम से ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे स्लो पेज, तो स्लो पेज वो आपको यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। देखिए साइट पे गए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स और उसमें स्लो पेज पे क्लिक किया तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास दिखाएगा। लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है आपको स्लो पेज, वो 30 सेकंड दिखाता है, यानी कि 30 सेकंड लेने वाले पेज को वो स्लो मान रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 30 सेकंड ज़्यादा हो जाता है। हम इसको रिड्यूस करके क्या कर देंगे, 3 सेकंड कर देंगे, तो वो आपको यहाँ पे पेज डिस्प्ले कर देगा जो डाउनलोड होने में 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना। अगर हम इसको इन पेजेज में जो कंटेंट है हमारा, उनको अगर हम रेक्टिफाई कर लें तो हो सकता है ये पेज की साइज़ और रिड्यूस हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्लो पेज को जो है रिमूव कर सकते हैं या फिर उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्दर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप टूल्स में जाके इसको हैंडल कर सकते हैं। और ये जो 30 सेकंड वाला ऑप्शन था कि आप डिसाइड कर लें कि आप किसको स्लो पेज बनाना चाह रहे हो, कि 30 सेकंड आपका ये हो और स्लो पेज जो है वो 3 सेकंड हो। ओके सॉरी, ये 30 डेज़ ओल्ड यानी रिसेंट को हम कितना हम अपनी जो रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं उसमें हमारा जो पेजेस हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, उनकी सेटिंग्स यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ स्लो पेज के बाद जो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं DWT के बारे में। DWT हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई वेबसाइट जो है डायनेमिक वेब टेम्पलेट की हेल्प से बनाया है, यानी कि उसमें एक अच्छा फीचर ये है कि अगर आप एक चेंज करते हैं कोई भी, वो बाकी सभी पेजेज में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में आपके पास डायनेमिक वेब टेम्पलेट जो DWT होगा उसमें अपडेट ऑल पेज का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप कोई चेंज करेंगे और इस पे अपडेट ऑल पेज कर देंगे तो वो सारा जो चेंज आपने किया है वो सभी पेजेस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन बात करें अगर पब्लिशिंग की और कोड ऑप्टिमाइजेशन की, सो बिफोर यू पब्लिश यू नीड टू क्लीन अप योर वेब पेज फॉर एनी अननेसेसरी कोड। अगर आपके पेज पे कोई भी अननेसेसरी कोड है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। उससे क्या होगा, हमारे पेज का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और वो उसका डाउनलोडिंग जो है वो फास्ट हो जाएगा। ओके, जिससे उसका डाउनलोडिंग क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा।
एंड यू कैन यूज़ द बुलेटिन ऑप्टिमाइज़र टूल। और आप जो इसमें पहले से ऑप्टिमाइजिंग टूल होता है आपका MEW सॉफ्टवेयर में भी है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने पेजेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। और वो ऑप्शन आपको टूल्स में मिलेगा। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम लोग चेक कर देंगे। चेक का मतलब उनको सेलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, जितने भी आपके कमेंट्स आपके पेजेज में हैं वो रिमूव हो जाएंगे। जो कमेंट्स आपके रिमूव होने के बाद में आपके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साइज़ कमेंट्स की वजह से इंक्रीज हो गया था वो अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नाउ कमेंट्स लिस्ट के साथ में आप ऑप्टिमाइजिंग जो आपका टूल होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इन सबको टिक कर देते हैं। जैसे डायनेमिक वेब टेम्पलेट हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, HTML कमेंट्स हो गया, वाइट स्पेस हो गया, एडजेसेंट टैग्स हो गए, एम्प्टी टैग्स हो गए, अनयूज स्टाइल है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा बर्डन है पेज पे, जो उसको लोड होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो कम हो जाएगा। साइज़ कम होगा तो पेज जल्दी फास्ट आपका लोड होगा। एंड अगर आपके इमेज का कोई डाउनलोडिंग आपने दिया है तो वो भी आपका डाउनलोडिंग फीचर भी आपका फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो पेज है उसकी सेटिंग्स इस तरीके से कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जिससे उसका साइज़ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और डाउनलोडिंग स्पीड क्या हो जाए, हमारी फास्ट हो जाए। उसके बाद एरर फिक्स करने का ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। एरर फिक्स करने से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई हाइपरलिंक है, आप उसको रिकैलकुलेट कर सकते हो और उसको यानी कि अगर उसका कोई पेज आपने उस पर दिया था तो उसको आप फर्दर लिंक उस पर प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे होम पेज आपका है, जो नेविगेशन पेन होता है, उसमें आपके पास डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं, होम पेज का हो गया, अबाउट अस का हो गया, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, तो हर एक पेज पे ये नेविगेशन पेन आपका कॉमन रहता है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे लिंक हर एक पेज पे आपके पास होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, फर्दर रिकैलकुलेट कर सकते हो। और अगर कहीं कोई लिंक मिसिंग है तो उसको चेक करके रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है। आप अपनी वेबसाइट को ओपन कीजिए, टूल्स में जाइए, रिकैलकुलेट हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास इस तरीके का विंडो आएगा और आपको यस कर देना है, तो वो आपके हाइपरलिंक्स को रिपेयर कर देगा। और अगर कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसको अपडेट कर देगा। ओके, इससे आपका जो एरर है वो आपका एरर फ्री हो जाएगा वेबसाइट। एंड ये प्रोसीजर हमें हर बार जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने स्लो पेजेस को चेक करना है, अपने पूरी वेबसाइट को रिव्यू करना, उसकी साइट समरी देखना, उसके पेजेस की साइज़ चेक करना, एंड जितना हो सके मिनिमम साइज़ रखना पेजेस की, सच दैट हमारा जो डाउनलोडिंग फीचर है वो अच्छे से काम करे और विजिटर्स जो हैं आपके उस पर्टिकुलर जो आपने वेबसाइट बनाया है उससे एक कह सकते हैं कि उनकी विजिटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो। ओके, सो ये आपका यहाँ पे सेशन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे वेबसाइट्स के बारे में, पब्लिशिंग के बारे में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।